जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, वैसे ही अफगानिस्तान में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच ठनी है। जो तालिबान जीतता हुआ दिख रहा था, उस पर कल रात जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है और इस एयर स्ट्राइक ने पासा को पलट दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस से भारत के लिए बड़ी बुरी खबर निकल कर आई है। आखिर फ्रांस में भारत की 20 संपत्तियों को क्यों जब्त किया जा रहा है? जो हाल एक बार पाकिस्तान के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ भारत के साथ हो रहा है। जानेंगे डिटेल में क्या है मामला। इधर बीच तालिबान बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। अमेरिकी सेनाओं हथियारों का इस्तेमाल करके वह काफी तेजी से इलाकों में कब्जा करते करते बहुत आगे निकल चुका। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं जो ग्रे कलर का है, ये ग्रे कलर वो इलाके हैं जहाँ पे तालिबान का कंट्रोल हो चुका है और ये जो रेड में देख रहे हैं आप, ये वो है जहाँ अभी तालिबान और अफगानिस्तान के सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है। और ये जो सफेद इलाके देख रहे हैं, ये है जहाँ पर इस वक्त गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से अफगानिस्तान के इलाकों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है। जैसे ही अमेरिका और नाटो की सेना बाहर निकली है, वैसे ही ये हालात पैदा हो गए हैं, जिसे देखकर यही कहा जा रहा था कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का ही राज होगा। लेकिन रातों रात अफगान सेना ने पासा पलट दिया है। जो तालिबान अमेरिकी फौज की वापसी के बाद एक कई शहरों पर कब्जा करता जा रहा था, उस पर एक्शन में आई अफगान सेना ने तालिबान के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले कर दिए हैं, जिसके बाद उनकी कमर ही तोड़ दी है। यही कारण है कि तालिबान से कई ठिकानों पर फिर से छीन लिया है अफगान सेना ने। उधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक बार फिर ये कहा है कि वो तालिबान को हरा कर रहेंगे। अफगानिस्तान की रक्षा मंत्रालय के अनुसार अफगान सरकारी बलों ने बुधवार को तालिबान के ठिकानों पर हमला करके उसके कब्जा किए गए इलाके बदगीस प्रांत की राजधानी कालाए नौ पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें, साथ ही अफगान सेना जिन जिन इलाकों पर कब्जा करती जा रही है, वहां अपने नए सैनिकों की तैनाती भी करती जा रही है और अब स्पेशल कमांडो यूनिट को जंग में उतार रही है अफगान की सरकार। और जहां तक आम लोगों की बात है, तो शहर के ऊपर काले धुएं के गुबार देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय लोग या तो शहर छोड़कर भाग रहे हैं या घरों में ही कैद हो जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने ये कहा है कि सरकार स्थिति को संभाल सकती है। उन्होंने कहा कि आगे हमारे लिए मुश्किल आ सकती है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। वैसे जिस इलाके पर वापस से कब्जा कर रही है अफगान की सेना, उस इलाके से ये भी खबर आ रही है कि भले ही इस जगह से तालिबान पीछे खिसक गए हैं, लेकिन वो भारी बमबारी करते हुए भाग रहे हैं। पर इस एयर स्ट्राइक में तालिबान को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं आपको बता दें, तालिबान को इस क्षेत्र में हारना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तालिबान के प्रवक्ता ने चीन को एक ऐसा दोस्त बता दिया है जिसका स्वागत किया जा रहा है अफगानिस्तान में, जिससे साफ दिख रहा है कि तालिबान और चीन के बीच इस इलाके में साठगांठ चलेगी। तालिबान के प्रवक्ता ने ये कहा है कि वो पूरी सुरक्षा देंगे चीन के कंस्ट्रक्शन वर्क को या फिर चीन के इन्वेस्टमेंट को। तालिबान चीन को अफगानिस्तान के दोस्त के रूप में देखता है और ये कह रहा है कि जल्द ही हम लोग बातचीत भी करेंगे। यानी इस इलाके में चीन का रास्ता साफ दिख रहा है घुसने का, अगर तालिबान जीतता है तो। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ा ही शर्मिंदगी वाला खबर निकल कर आया है फ्रांस से, और भारत के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है जिस तरीके से कभी पाकिस्तान के साथ हुआ था। फ्रांस की कोर्ट ने भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया है, और फ्रांस में तो हमारे दोस्त मैक्रोन की सरकार है, फिर ऐसा निर्णय क्यों ले लिया गया है? तो पहली बात ये है कि ये कोई कूटनीति राजनीति नहीं है, ये सिंपल कानून का एक केस है और वो केस भारत सरकार हार गई है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये ऑर्डर दिया गया है कि भारत सरकार की 20 संपत्तियां, चाहे वो होटल हो या कोई ऐसी चीज हो जहाँ पर भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट की है, उसको सीधे जब्त करने का आदेश सुना दिया है फ्रांस ने। और ये सारा कुछ विवाद शुरू हुआ है केन एनर्जी से। ये यूके की कंपनी जो
2007 में पहुंची भारत। यहाँ इन्होंने व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करने के बाद इन्होंने कुछ दिनों तक यहाँ व्यापार चलाया और फिर वो अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ज्यादा ध्यान देने लगे यूरोप की तरफ। पर उन्होंने कंपनी यहाँ भी रखी हुई थी और उस वक्त उन्होंने फंड ट्रांसफर किए अपने यूरोप वाले कंपनी से भारत में जो कंपनी बनाई उसमें, और ऐसा ही कुछ चलता रहा शेयर्स को लेकर भी। यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर उसके बाद मार्च 2012 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और पी चिदम्बरम थे वित्त मंत्री, उन्होंने एक टैक्स लाया और वो टैक्स था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टैक्स का कानून बना अभी, लेकिन ये लागू पिछले सालों से भी होगा। अब इस कंपनी ने इस टैक्स के नियम के बनने से पहले ही कई तरह के ट्रांजैक्शंस करे, कई तरह के फंड ट्रांसफर किए, पर ये सब कुछ इस नियम को बनने से पहले किया था कंपनी ने। पर 2012 में जैसे ही ये नियम लागू हुआ, 2 साल बाद ही आईटी कंपनियों ने रेट डालना शुरू कर दिया और जैसे ही इन्होंने रेट डालना शुरू कर दिया, इन्होंने ऐसी कंपनियों के शेयर को जब्त करना शुरू कर दिया और उसी चक्कर में केर्न एनर्जी, जो कि भारत में गैस पाइपलाइन और तेल वगैरह का काम देखती थी, उसके भी शेयर जब्त कर लिए। अब इस कंपनी ने ये कहा कि आप हमारे शेयर जब्त नहीं कर सकते हैं, पर उससे भारत सरकार ने ये कहा चलो मिलकर बात करते हैं, आप ऐसा करो, आप इंटरेस्ट मत देना, ब्याज मत देना, पर जो टैक्स का अमाउंट बनता है वो दे देना। पर कंपनी ने ये कह दिया कि नहीं, अब हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, बल्कि तुम अब हमारे शेयर भी लौटाओगे और उस पे ब्याज भी दोगे। उसने इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल कर दिया और ये केस उस कंपनी ने जीत लिया। यूके यूएस की कोर्ट में भी उसने फाइल कर दिया। तब ये मामला बना कि भारत सरकार को $1.2 बिलियन लौटाने हैं केर्न एनर्जी को। फिर यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से कुछ ढिलाई दिखाई गई और ये कहा गया कि चलो हम बातचीत करते हैं। केर्न एनर्जी के सीईओ को बुलाया भी गया, बातचीत भी की गई और तब ये न्यूज आया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और जल्द ही कोई समझौता हो जाएगा। पर अब फ्रांस की कोर्ट में भी उन्होंने ये केस को किया और फ्रांस की कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि जो भी भारत सरकार की यहाँ पर संपत्ति है उसमें से 20 संपत्तियों को जब्त कर सकती है ये कंपनी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अभी हमें कानूनन जो नोटिस होता है वो प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही मिलेगा हम इस पर एक्शन लेंगे। वैसे आपको बता दें, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हुआ था एक कनाडा की कंपनी से, और उन्होंने भी पाकिस्तान का रूजवेल्ट होटल जो कि अमेरिका में था उसे फ्रीज करवा दिया था, पर बाद में पाकिस्तान ने केस करके इसे अनफ्रीज करवा लिया था। हालांकि अभी तक उस केस का फैसला नहीं आया है। तो ऐसे में भारत के पास भी ऑप्शन है, भारत भी केस करके इन्हें अनफ्रीज करवा सकता है जब तक फैसला नहीं आता है या जब तक दोनों के बीच में सुलह न हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि ये स्थिति थोड़ी शर्मिंदगी वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को केर्न एनर्जी को पैसे देकर रफा दफा कर देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।